हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है 9th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन, उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मोशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज मोशन? मोशन बेसिकली जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज करेगी तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। उसको डेफिनेशन के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time is known as motion, are known as motion. When an object changes its position with respect to time is known as motion. जैसे कि मार्कर एक ऑब्जेक्ट है और ये टाइम के साथ क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम के साथ अपना कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज करता है तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। इसके बाद हम लोग जो है ये देख लेते हैं कि हमारा रेस्ट क्या होता है। ठीक है, रेस्ट। तो इसका रेस्ट जो है बिल्कुल अपोजिट होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट है। ठीक है, when an object does not changes its position with respect to time are known as body at rest, बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बेसिकली जब ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ अपना पोजीशन जो है कंटिन्यूसली चेंज नहीं करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है एट रेस्ट है। ठीक है, अब जो है बेसिकली इसमें हमें आगे पढ़ना क्या है, तो हमें जो है इसमें आगे पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी हमारा वो क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ नंबर और इन द टर्म्स ऑफ यूनिट। द क्वांटिटी which can be measured in terms of number and यूनिट। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी हमारा वो क्वांटिटी होता है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मेजर कर सकते हैं उसके यूनिट के टर्म्स में या फिर नंबर्स के टर्म्स में, तो उसको क्या बोला जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग को जो है फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स भी पढ़ने हैं, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। इसके दोनों टाइप्स को भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग का कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले हम लोग का आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हम लोग का इधर क्या आ जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब कोई भी जो क्वांटिटी होता है उसमें दो चीजें पाई जाती हैं, या तो उसमें मैग्नीट्यूड पाया जाएगा, किसी में मैग्नीट्यूड पाया जाएगा, किसी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी बेसिकली हमारा वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो पाया जाता है लेकिन उसमें डायरेक्शन कोई नहीं पाया जाता। ठीक है, क्वांटिटी which has only magnitude but no direction। तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी हमारा वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्वांटिटी which have both magnitude and direction। तो वहीं
वहीं हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी हमारा वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसमें डायरेक्शन भी होता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो हम लोग का एग्जाम्पल में जो है स्केलर क्वांटिटी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप किसी को बताते हैं कि कोई आपसे अगर जो है पूछता है कि ये जो है ये पार्टिकुलर डिस्टेंस किसी पार्टिकुलर एड्रेस के बारे में पूछता है कि ये कहाँ पे है, तो आप बताते हैं हाँ भाई आप यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाइएगा, आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाइएगा, तो आपको जो है ये डिस्टेंस जो है आप इतना कवर कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बताना पड़ता है। इट मीन्स दैट वो जो है कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब आप बताएंगे तो आपको उसका यूनिट या फिर उसका मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको जो है वहाँ पे डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा। और जब भी आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों का बात करेंगे इट मीन्स दैट वो क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर एग्जाम्पल का बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, और एग्जाम्पल का बात करें तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और स्केलर क्वांटिटी का बात करें तो हम लोग का स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आगे थोड़ा बहुत हम लोग जो है और चीज़ों को देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी तो हो गया। यहाँ पे जो डिस्टेंस टर्म आया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट टर्म आया है, इसका मतलब क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग किसको देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले कि डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। डिस्टेंस जो है बेसिकली एक्चुअल पाथ लेंथ होता है जो कि किसी भी बॉडी के द्वारा कवर्ड किया जाता है। इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड by a body are known as distance। तो बेसिकली जब भी क्या होता है, कोई भी बॉडी एक एक्चुअल पाथ लेंथ को कवर्ड करती है तो उसी को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। अब थोड़ा हम इसका यूनिट के बारे में देख लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होता है। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, और इसको हम लोग जो है स्मॉल m से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो क्वांटिटी कौन सा होता है। तो एज यूजुअल अभी हम लोग जो है जस्ट पीछे जब हम लोग स्केलर क्वांटिटी को देख रहे थे तो वहाँ पे एग्जांपल में हम लोग डिस्टेंस को देखे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो डिस्टेंस होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे जो है हम लोग का डिस्टेंस समाप्त होता है। अब हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, ये डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पॉजिटिव करने का मतलब क्या है, वो जब आप डिस्प्लेसमेंट के टाइप्स के बारे में देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, या फिर उसके डायरेक्शन की वजह से जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम लोग थोड़ा डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई भी जो है डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया था, लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी जो है एक पाथ लेंथ को कवर कर रही है तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक टर्म्स में बराबर भी हो सकते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन में कवर किया जा रहा हो तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देख ले क्या होता है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बेसिकली इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ऑब्जेक्ट के जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। जस्ट लाइक अगर आप लोग जो है ये मान लें कि एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा नहीं, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा कि ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चला जाए, और यही जो होगा ना इसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। और ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग का इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा, जो ये पूरा कवर्ड किया ये वाला डिस्टेंस, और हम लोग का ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट को तो जान गए कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इसका भी थोड़ा यूनिट देख लेते हैं, क्वांटिटी देख लेते हैं कि ये यूनिट कौन सा होता है।
तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि एक पाथ लेंथ है तो इसका भी यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट होता है मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, और इसको भी स्मॉल m से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसके यूनिट के बारे में देख लेते हैं। तो SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है हम लोग का, सॉरी SI यूनिट तो हो गया हम लोग का, क्वांटिटी देख लेते हैं हम लोग का कि क्वांटिटी क्या होता है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्यों, तो डेफिनेशन के टर्म्स में तो आप लोग जान गए हैं कि हाँ भाई, जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसके पास डायरेक्शन भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको जो है बताना पड़ेगा कि मान लीजिए ये एक क्या है हम लोग का कार्टेशियन एक्सिस है, ये वाला जो है नॉर्थ है, ये वाला हम लोग का साउथ है, ये हम लोग का ईस्ट है और ये हम लोग का वेस्ट है। सबसे पहले हम लोग जो है बात करें कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वो जो है नॉर्थ की तरफ 6 किलोमीटर चलती है। तो बताइए इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बेसिकली आपको जो है ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो है बताना पड़ेगा कि हाँ ये नॉर्थ ईस्ट में ऑब्जेक्ट जो है चल रही है, तब जाकर जो है बता पाएंगे कि हाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस में तो जो ऑब्जेक्ट चल रही है उसके पूरे पाथ लेंथ को जोड़ दीजिएगा तो आराम से डिस्टेंस आ जाएगा कि हाँ वो ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चली और फिर नॉर्थ की तरफ जो है 6 किलोमीटर चल गई, तो फिर यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर। लेकिन अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे निकालना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपको जो है इस शॉर्टेज डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए जो है आप लोग 8th क्लास में ही या फिर 7th क्लास में ही बोले पाइथागोरस थ्योरम को जो है बिल्कुल डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं, उसी से आप क्या करेंगे, इसको जो है फाइंड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, इट मींस 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकाल देंगे, तो यहाँ पे आपका जो h का वैल्यू आएगा वही जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए कैसे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर p हम लोग का 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 36 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11 5 6 61। अब हाँ ये डेसिमल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग का रूट 61 मीटर क्या आ जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी किलोमीटर हम लोग का क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात। अब जैसे हम लोग जो है यहाँ पे देखें कि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए उसको जो है हम लोग देखते हैं कि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कब होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कैसे होगा, कब होगा, इसको समझने के लिए हमें जो है कार्टेशियन एक्सिस को जो है कार्टेशियन एक्सिस का थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली जो है वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो मान लीजिए वहां पे वो जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो जो है ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और फिर वो जो है इधर की तरफ 10 किलोमीटर चलता है। तब यहाँ पे हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन सा निकलेगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का फाइनल पॉइंट को अगर हम मान लें, फाइनल पॉइंट को अगर हम x2 माने और इनिशियल पॉइंट को जो है, इनिशियल पॉइंट को हम लोग जो है x1 माने, तो यहाँ पे x2 जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा x1 से। इट मीन्स दैट यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, जो वैल्यू आएगा। और कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज बड़े चीज में से मान लीजिए कोई छोटा चीज माइनस करते हैं तो वो जो वैल्यू आता है वो किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग का अगर x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर हम लोग नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है कि डायरेक्शन वो जो है क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पे वो वैल्यू जो है निगेटिव में तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम नेगेटिव का बात करें तो नेगेटिव में हमला ये हो जाएगा कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है ऑरिजिन से मूव करना स्टार्ट करती है और ऑरिजिन से मूव करते हुए हमारा कंटिन्यूअसली जो है वो ऑब्जेक्ट जो है क्या करती है, 5 किलोमीटर जो है नॉर्थ की तरफ जाती है।
और फिर वो ऑब्जेक्ट जो है साउथ की तरफ जो है 6 किलोमीटर चली जाती है। इट मीन्स दैट वो ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, ऑरिजिन से जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही थी इनिशियल में 5, उसके बाद फिर कितना करी है 10, 10 माइनस 5 5, इट मीन्स पॉजिटिव आया। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो है नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर जा रही थी और हम लोग का साउथ की तरफ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो है कितना तरफ जा रही थी 6 किलोमीटर। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का केस है। अब आते हैं हम लोग जीरो डिस्प्लेसमेंट पे कि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो कब होगा। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ऑरिजिन से मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है, ऑरिजिन से मूव करते हुए वो जो है 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है और फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है रिवर्स होकर के हम लोग का कितना, तो हम लोग का फिर यहाँ तक आती है ऑरिजिन तक और यहाँ से फिर हम लोग का फिर ये आगे की तरफ ऑरिजिन से 6 किलोमीटर आ जाती है। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इधर भी 6 किलोमीटर गई और ऑरिजिन से इधर भी 6 किलोमीटर गई। तो अगर हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो है दूरी निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग का इनिशियल पोजीशन 6 और यहाँ से हम लोग का फाइनल पोजीशन 6, इट मीन्स 6 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो जाएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो है हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग मोशन पढ़े कि मोशन क्या होता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज करेगी टाइम के साथ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। लेकिन वहीं कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या करेगी, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगी टाइम कंटिन्यूअसली बीतने के साथ साथ, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, तो उसके बाद हम लोग जो देखें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हमारा वो क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर और इन द टर्म्स ऑफ यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका दो डिवीजन किया गया है बेसिकली। कौन कौन सा क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। एक और डिवीजन है जिसको हम लोग जो है आगे के क्लास में पढ़ना है, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग क्या देखें, तो फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग ये देखेंगे बेसिकली वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग क्या देखें, तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग का वो क्वांटिटी हो जाएगा जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, जिसमें डायरेक्शन भी होगा। और जब आप लोग 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि हम लोग का जो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उसमें डायरेक्शन होगा और साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का वेट, इटीसी। वही हम लोग का स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का स्पीड। तो ये सारी चीजें जो है हमारे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोग ये देखें कि हमारा डिस्टेंस क्या होता है, तो बेसिकली एक्चुअल पाथ लेंथ जितना एक बॉडी कवर करती है उसी को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। उसके एसआई यूनिट के बारे में देखें तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो उसका एसआई यूनिट होता है मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखें कि हम लोग का जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। इनिशियल पोजीशन मींस ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट कर रही होगी उसको बोला जाता है इनिशियल पोजीशन और जहां पे लास्टली वो जा रही होगी उसको बोला जाता है फाइनल पोजीशन। तो उसके बीच का जो सबसे कम दूरी होता है उसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। डिस्टेंस तो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और वो क्यों होगा आपको बताया है, क्योंकि जब क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअसली ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, और ईस्ट से वो क्या कर अपना डायरेक्शन चेंज करके वेस्ट की तरफ जाने लगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल डायरेक्शन का चेंज हुआ। और जब भी डायरेक्शन का चेंज होगा तो वहाँ इसी की वजह से हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। आगे के क्लासेस में जो हम देखेंगे अलग अलग टर्म्स को, जैसे कि हम लोग का डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।